यह वही प्रधानमंत्री कर सकता है जिस प्रधानमंत्री के दिल के अंदर वास्तव में गरीबों के लिए तड़पन हो, गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की टीस हो। बहनों भाइयों, वही प्रधानमंत्री कर सकता है और कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां लोगों के मन के अंदर पैदा की जाती हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, यदि मैं भारत के संविधान की रचना कर रहा हूं तो हमारे 3 उद्देश्य हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी हम आजादी चाहते हैं, हम चाहते हैं समानता चाहते हैं, और मैं चाहता हूं समाज में भाईचारा स्थापित हो। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच थी। लेकिन आज दलित समाज और अन्य समाज के बीच नफरत पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जाती है। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने दलित समाज के लिए क्या किया। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंशा को हम लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इक्वलिटी यानी समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा, यहां पर आरक्षण होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था दी। बाद में पिछड़े वर्ग में भी जो ऐसे बहुत आर्थिक दृष्टि से भी जो पिछड़े हुए लोग थे, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग थे, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आपने देखा होगा इस हकीकत को भी समझते हुए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समानता होनी चाहिए। समानता लाने की दृष्टि से यह भी आवश्यक था कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी, यदि उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, जो कि पैसे की कमी के कारण, धन के अभाव के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं अथवा भारत के विकास में योगदान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आरक्षण मुहैया कराया जाना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने 10% का आरक्षण उनको भी मुहैया कराने का काम किया था। यह क्यों किया? लक्ष्य यही था मेरे बहनों भाइयों, सबका साथ सबका विकास। हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है, इसीलिए उन्होंने इस बात को किया था। और मैं तो कहना चाहता हूं, कांग्रेस की 55 वर्षों की सरकार के कामकाज को देख लीजिए और मोदी जी के 55 महीने 55 मंथ्स इनके कामकाज को देख लीजिए, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री बहनों भाइयों भी सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि आज 4-4.5 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया, 55 महीनों के अंदर है कि आज हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, दुनिया के 10 देशों में जो भारत 4.5 वर्ष पहले 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से, आज वह हमारा भारत 9वें स्थान से उछलकर मेरे बहनों भाइयों 6ठे स्थान पर आ गया है और अगले वित्तीय वर्ष में यह 5वें स्थान पर पहुंचेगा। और आज मैं आपको कहकर जा रहा हूं बहनों भाइयों, 2030 आते आते हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका में किसी को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय भी यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो बहनों भाइयों हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाना चाहिए। जीडीपी की ग्रोथ रेट कांग्रेस के समय कितनी धीमी थी, महंगाई की दर जीडीपी की विकास दर से 2 गुनी हुआ करती थी। पहली बार आजाद भारत में हुआ है बहनों भाइयों कि महंगाई की दर सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की विकास दर की यह आधी हो गई है। आज 7.3% 7.3% तक पहुंच गई है। यह किसको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए? यही सरकार है बहनों भाइयों जिस सरकार ने यह सब करिश्मा, यह सब कुछ करके दिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारी विचारधारा के 3 आधार हैं मेरे बहनों भाइयों, राष्ट्रवाद है, सुशासन है और अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात की थी। समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हुए हैं लोग, उनके विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए।
यह आजाद भारत के इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। या तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, या तो महात्मा गांधी, या तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मेरे बहनों भाइयों, इन सब सारे लोगों ने समाज के शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों की चिंता की है, और किसी ने चिंता नहीं की है। इतना ही नहीं, आज जिस नागपुर की धरती पर हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, दलितों के बीच काम करने वाला, गरीबों के बीच काम करने वाली जितनी बड़ी संस्था सेवा भारती के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, उतनी बड़ी संस्था न तो किसी राजनीतिक पार्टी के पास है और न तो किसी संस्था के पास है। वनवासियों के बीच काम करने वाला इसी एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वनवासी कल्याण आश्रम, यह संगठन आज कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, इससे भी आप सभी लोग परिचित हैं। दलितों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एकल विद्यालय जैसी संस्थाएं यह हम ही लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। बहनों भाइयों, कांग्रेस ने अथवा उनके अन्य किसी संगठन ने भारत में इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे राजनीतिक पार्टियों का भी यह काम, यह धर्म बनता है कि हम उनके विकास के लिए कुछ करें। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में स्वयं अपनी तरफ से पहल करके केवल सरकार के ऊपर जिम्मेदारी न डालकर यह काम करने की पहल यदि की है, तो या तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, या तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। बहनों भाई, और किसी संगठन ने इस काम को नहीं किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, इस समाज का, इस देश का विकास यदि कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जहां तक संतों की परंपरा का सवाल है, भारत में कभी भी किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति रहा हो, इसने नहीं सोचा कौन संत किस जाति का है, कौन महात्मा किस फिरके का है, यह कभी नहीं सोचा। हम लोगों ने सदैव सम्मान दिया, चाहे वह संत नामदेव रहे हों, चाहे संत दादू रहे हों, चाहे संत रैदास रहे हों, चाहे संत कबीर रहे हों, चाहे तिरुवल्लुर रहे हों, दक्षिण भारत के रहने वाले, भारत ने सदैव उनका सम्मान किया है। भारत में भक्ति और अध्यात्म की धारा बहाने में संत रैदास, संत नामदेव, संत दादू, संत कबीर, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहनों भाइयों, इसलिए भारत को हम एक ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, समृद्धशाली यदि हम भारत बनाना चाहते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों कि दलित समाज को छोड़कर इस काम को नहीं किया जा सकता। हम सारे समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, बहनों भाइयों, सीना ठोक कर आप कह सकते हो, भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश में मुस्लिम यानी इस्लाम के जो 72 फिरके होते हैं, इस्लामिक देशों में भी वह 72 फिरके नहीं पाए जाते। 72 के 72 फिरके दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं, तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में पाए जाते हैं। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं पाए जाते। ईसाइयों के भी जितने भी सेक्ट हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाए जाते। जितने भी ईसाइयों के फिरके हैं वो नहीं पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत देश में पाए जाते हैं। पारसी अपने देशों से समाप्त हो गए, लेकिन पारसियों को इज्जत और सम्मान किसी दुनिया के देश की धरती पर यदि मिला है मेरे बहनों भाइयों, तो केवल भारत देश की धरती पर मिला है। यहूदियों के इतिहास को कोई उठाकर पढ़ ले, जब अपने देश से बाहर हजारों वर्ष तक वह भटक रहे थे, सर्वाधिक सम्मान, यह बात यहूदियों ने लिखी है अपने इतिहास में, सर्वाधिक सम्मान यदि किसी को प्राप्त हुआ है कहीं पर, तो वह केवल भारत में ही प्राप्त हुआ है। भारत की धरती एक ऐसी सहिष्णु धरती है, और मैं समझता हूं इसी सोच के आधार पर एक महान भारत के निर्माण का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संजोया था। और यही भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ताओं से भी यह कहा है कि आप उन वर्गों के बीच जाइए जो तरह तरह की गलतफहमियां पैदा की गई हैं, उन गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास,
इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, 2019 के लिए हम सबको एक संकल्प लेकर जाना है कि अगली बार फिर मोदी सरकार, इस संकल्प को लेकर हमें जनता के बीच जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।